नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग में। और आशा है आप सबने ये चैनल मेरा सब्सक्राइब कर दिया होगा। यदि आपने नहीं किया हो तो अवश्य ही उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हाल में राजनीतिक स्थिति ये जो भारत में चल रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो जिस तरह से आतंकवादियों ने 26 भारतीयों की निशंस हत्या कर दी, निहत्थे अ, आदमियों की, निर्दोष आदमियों की हत्या कर दी। और उसके बाद में जो देश में एक तरह से तूफान सा आ गया, क्योंकि जैसा मैंने कहा आपको मेरे पिछले वीडियो में कि अगर आप उस लड़की के को अपने पति के शव के पास में बैठा देखें तो आपको ये लगेगा कि ये आपके घर में किसी को मारा गया है। जनरली क्या होता है कि यदि कहीं ट्रेन एक्सीडेंट होता है जिसमें 150-200 लोग मारे जाते हैं, या कहीं कार एक्सीडेंट होता है, या कहीं प्लेन एक्सीडेंट होता है, तो वो आपके लिए या मेरे लिए भी एक समाचार होता है। उसमें हम केवल यही कहते हैं कि फला इतने आदमी मारे गए इसमें, या फिर 2-3 दिन तक उसको याद रखते हैं और फिर हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। इस केस में हर भारतीय ये महसूस कर रहा है कि उसके घर के किसी की उसके संबंधी की उसकी हत्या की गई है, क्योंकि जो हत्याएं की गई वो अक्रॉस इंडिया हुई है। मध्य प्रदेश से हुई है, महाराष्ट्र से हुई है, कर्नाटका से हुई है, बंगाल से हुई है, आदि आदि, मतलब हर हिस्से से हुई है, राजस्थान से हुई है। कुछ सैनिक अधिकारियों की भी हत्या की गई है जो वहां अपने घूमने फिरने गए थे अपने परिवार के साथ में। तो खैर, इसके चलते जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो मुर्शिदाबाद में जो आंदोलन चल रहा था, या जो हत्याकांड हुई थी, जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, या फिर हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया था, उसको लोग भूल गए। और उसके पीछे वक्फ बोर्ड को भी अब लोग भूल गए कि वक्फ बोर्ड भी कोई चीज है, क्योंकि इसी दौरान सरकार ने काफी कड़ा जवाब दिया। करीब 1400 पेजों का पन्नों का जवाब सुप्रीम कोर्ट को दिया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का स्टे नहीं लाया। और जो कानून बनाया गया ये न तो धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप है और न ही संविधान के किसी भी धारा के खिलाफ है। तो ये चर्चा भी गौण हो गई, क्योंकि अब सभी लोग इसी बात की बात कर रहे हैं कि इस पहलगाम में जो हुआ है इसका बदला लिया जाना चाहिए पाकिस्तान से। और मुर्शिदाबाद को भी भूल गए हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट काफी चीज है। मुर्शिदाबाद के पहले भी एक और केस था कि जो तसव्वुर राणा, जिसको मैंने बताया, उसका भी वो छाया पूरे मीडिया पे छाया हुआ था। उसका क्या है, वो तो सब भूल गए, लोग भूल गए कि 26/11 के में कौन था। कांग्रेस थी, कांग्रेस का हाथ था, पाकिस्तानियों का हाथ था, या कुछ विशिष्ट व्यक्तियों का हाथ था। मैं कांग्रेस का नहीं कह रहा हूँ, ऐसी बातचीत चल रही थी। लोग कुछ कह रहे थे, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कांग्रेस ही डरी हुई है, कुछ कह रहे पाकिस्तान डरा रहा है, कुछ कह रहे हैं कुछ लोग डरे हुए हैं। तो ये सब भूल गए और अब सारा कंसंट्रेशन है और सारा देश ये इंतजार कर रहा है कि कब पाकिस्तान पर अटैक किया जाएगा और कब पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया जाएगा। और उसके विभिन्न जो भी कुछ है उसका भारी मात्रा में, जिस तरह से रूस ने यूक्रेन और इसराइल ने हमास को ध्वस्त किया, उस तरह ही भारत भी कुछ एक्शन लेगा। हालांकि किसी को कुछ पता नहीं है। डिसीजन जरूर ऐसा लगता है, जिस तरह से प्रधानमंत्री संकेत दे रहे हैं, अमित शाह गृह मंत्री संकेत दे रहे हैं, राजनाथ सिंह जी जिस तरह से मीटिंग कर रहे हैं, कि प्लान ऑफ एक्शन तो तैयार हो गया है और अल्टीमेटली गोल क्या है ये भी निश्चित हो गया है। और इसके लिए जो कुछ भी कार्य प्रणाली या जो भी है एक्शन जो भी लेना है, वो उसके लिए सेना प्रमुखों को स्पष्ट रूप से छूट दे दी गई है। तो देखते हैं क्या होता है। किसी को पता नहीं क्या होगा, मुझे भी नहीं मालूम, और बड़े बड़े एक्सपर्ट जो टीवी और यूट्यूब पर बता रहे हैं उनको भी कुछ नहीं मालूम कि क्या होगा। होगा वही जो डिसाइड किया गया होगा। इसी बीच एक थॉट ऑफ स्कूल है, जो डिफेंसिव लोग होते हैं, जो नहीं चाहते कि किसी तरह का युद्ध हो, या जो हमेशा डराने वाली बात करते हैं, वो एक नई थ्योरी दे रहे हैं कि ये एक चाल है वेस्टर्न कंट्रीज की, ताकि भारत की आर्थिक प्रगति को रोका जा सके। वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस तरह से कृषि कानूनों के विरुद्ध जो फार्मर्स का एजिटेशन हुआ था, उसमें भी उन्होंने कोशिश की थी कि सरकार कुछ कड़ा एक्शन ले और फिर उसको एक गृह युद्ध में बदला जा सके। उसके बाद शाहीन बाग में जो हुआ सीएए के विरुद्ध। तो इस तरह की काफी थ्योरी चल रही है, लेकिन लड़ाई के डर से कब तक लड़ाई से आप बचेंगे? कहीं ना कहीं तो आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा, और वही शायद नरेंद्र मोदी सरकार ले रही है। और आपको जब भी कभी होगा आपको पता चल जाएगा, किसी से छुपा नहीं रहेगा। लेकिन इसी बीच दो महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि कोर्ट से, 2 या 3 महत्वपूर्ण घटनाएं जो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, वो कहीं
ठंडे मतलब बैकग्राउंड में चली गई। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति सम्मान और शोक व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन रखा। यह मौन 23 अप्रैल को दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित किया गया। इस दौरान सभी न्यायाधीश, वकील, कर्मचारी और अन्य उपस्थित लोगों ने एक साथ मौन में खड़े रहकर जो दिवंगत आत्मा थी उनको श्रद्धांजलि दी। यह पहली बार था जब भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसी आतंकवादी हमले के बाद इस प्रकार की सार्वजनिक संवेदना और एकजुटता का प्रदर्शन कर रहा था। इससे पहले अदालत आमतौर पर इस तरह के हमलों पर सार्वजनिक रूप से प्रक्रिया नहीं देती थी। इस पहल का नेतृत्व वरिष्ठ न्यायाधीश भूषण आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने किया, जबकि उस समय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना विदेश यात्रा पर थे। ये भी बहुत विचित्र बात है कि संजीव खन्ना के अगले 8-10 दिन में रिटायर होने वाले हैं, वो विदेश यात्रा पे गए हुए। और जो मनोनीत जो मुख्य न्यायाधीश है आर गवई, उन्होंने इसकी पहल पे किया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तावित पारित प्रस्ताव में इस हमले को निर्दयी और अमानवीय करार दिया गया और निर्दोष पर्यटकों की हत्या को मानवता और जीवन की पवित्रता पर हमला बताया। अदालत ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायल लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने की कामना की। इस अभूतपूर्व कदम के बाद दिल्ली, मुंबई, गुजरात और जम्मू कश्मीर, लद्दाख के उच्च न्यायालयों ने भी इस प्रकार की संवेदना व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन रखा। तो ये एक बहुत अपने आप में पहली बात है। इससे पहले कभी भी जब चाहे 26/11 हुआ, चाहे संसद पे अटैक हुआ जिसमें भी काफी लोग मारे गए थे, और यहाँ तक कि पुलवामा में 40 सैनिक मारे गए थे, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये एक संकेत है कि किस तरह से पूरी जनता में आक्रोश है और उसके दबाव में हो सकता है कि जो जस्टिस गवाई है वो खुद उन्होंने इनिशिएटिव लिया, पर कहीं ना कहीं दबाव तो दिखता ही है कि जनता का दबाव इतना स्ट्रांग होता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी इस तरह का ये करना पड़ा है। पहले कभी नहीं हुआ, अपने आप में पहली बात है। और दूसरा, इसी एक केस से संबंधित एक किसी ने जम्मू एंड कश्मीर से रिट लगाई थी, 2 या 3 रिट लगाई थी कि इस पर सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंटली एक अपने रिटायर्ड या वर्किंग जज को अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बैठाए, ये अटैक पहलगाम में क्यों है इसकी जांच की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको तो बड़ी तगड़ी लताड़ लगाई कि इस समय जब देश इस स्थिति में गुजर रहा तो ये हम सुन ही नहीं सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि न्यायालय जांच एजेंसी नहीं है, जांच करवाना सरकार का काम है, इसलिए हम उसमें कुछ नहीं करेंगे। और इस तरह से उन 2 या 3 को रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो बदलाव आ रहा है उसका एक इंडिकेशन है कि किस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट भी राष्ट्र की भावनाओं के प्रति संवेदनशील हो रहा है। इसी बात और बताएं कि जैसे कि मुर्शिदाबाद में भी जब 5 भी केस जब आए थे, तो जो जस्टिस गवाई है उन्होंने कह दिया था कि हम इस पे कोई निर्देश नहीं पारित करेंगे, क्योंकि वैसे ही हम पे कार्यपालिका के काल में हस्तक्षेप का आरोप लगाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कुल मिला के ये चेन का संकेत है। और इस पे बहुत ज्यादा अगर आप देखेंगे तो 5 तारीख को जब सुनवाई होगी वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ जो याचिका है उन पर, जिसमें सरकार ने तो जवाब दे दिया और उस पर जवाब जो याचिकाकर्ता है उनके वकीलों को देना है, तो उसमें डेफिनेटली उस केस जज पे भी, उस निर्णय पे भी इसकी छाया तो कहीं दिखेगी। तो ये बहुत स्वागत योग्य निर्णय है। और कहीं गौण हो गया था, बहुत ज्यादा एक आध यूट्यूबर ने इस पे डिस्कस किया है, लेकिन ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। बस आज के इसमें इतना ही शॉर्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर अच्छी लगी है बातचीत तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।